तो कि जो गवर्नमेंट है वो सिग्नलिंग करती है। और फॉर एग्जांपल क्या है जी कि जी वो मोदी साहब किधर हैं, मोदी साहब फ्रांस हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर है। अच्छा अच्छा पिछू क्यों है, पिछू जनाब वो चंद्रयान छाड़ता ना ये है। दिस इज व्हाट दे हैव। तो इंडिया वो जो एलीट नेशंस क्लब है उसको ज्वाइन कर, जो मां भारती के लिए जज्बा रखते हैं और इसलिए मां भारती समझ आ चुकी है कि भाई जिसका हम मजाक या जिसको हम क्रिटिसाइज करते थे, एक्चुअली वो अपने काम में कैसे बिजी रहा, अपनी डेवलपमेंट और अपनी तरक्की के ऊपर कैसे काम करता रहा। और आज हमारा और उनका से नमाज में दुआ भी कर रही हूँ कि हमारा ये जो मिशन इस बार तीसरी बार जो किया जा रहा है वो बिल्कुल बिल्कुल बखैरो आफियत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो जाए, कामयाब हो जाए। उधर मोदी फ्रांस में और इधर चंद्रयान आसमान में भारत के इसरो के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी गौरव गाथा भारत के लिए लिख दी जिसे कभी मिटाए नहीं जा सकता। कोई इतिहास इसे दोहरा नहीं सकता। भारत ने जो यह कारनामा कर दिया है वह भारत दुनिया के अब ग्लोबल इलाइट क्लब में शामिल हो गया है। पहले देखते हैं फिर आगे की चर्चा। चांद पर परचम लहराने के लिए भारत का चंद्रयान 3 निकल चुका है। ये अंतरिक्ष की दुनिया में भारत की एक और लंबी छलांग है। दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसरो के बाहुबली रॉकेट LVM-3M4 से इसे स्पेस में भेजा गया। 16 मिनट बाद चंद्रयान यात्रा शुरू कर चुका है और वो 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरेगा। इस मिशन का सबसे पहला मकसद दुनिया को ये बताना है कि भारत दूसरे ग्रह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवा सकता है और वहां अपना रोवर चला सकता है। इसकी जो गवर्नमेंट है वो सिग्नलिंग करती है। और फॉर एग्जांपल क्या है जी कि जी वो मोदी साहब किधर हैं, मोदी साहब फ्रांस हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर है। अच्छा अच्छा पिछू क्यों है, पिछू जनाब वो चंद्रयान छाड़ता ना ये है। दिस इज व्हाट दे हैव बीन डूइंग। डॉक्टर जयशंकर किधर हैं, डॉक्टर जयशंकर तो इंडोनेशिया बैठे हुए हैं। अच्छा वो इंडोनेशिया में, और पीछे से जनाब ये जो चंद्रयान इज नोन एज बेसिकली जिसे कहा जाता है मून व्हीकल, ठीक है। और इससे संस्कृत के अंदर ये जो जुबान के अंदर अब ये जो इनका मेरा ख्याल है जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहाँ से आंध्र प्रदेश में, वहाँ से इन्होंने आज अभी 2:30 बजे के अरसा पहले वक्त पहले इन्होंने इसको छोड़ा है। और बहुत सारी दुनिया वहाँ मौजूद थी, बड़ा कुछ था। और मिलियंस ऑफ पीपल आर वाचिंग। अगर मैं इस वक्त कहूँ कि इस वक्त ट्विटर के ऊपर सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन हो रही है वो यही हो रही है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने चंद्रयान 3 जो है समझ आ चुकी है कि भाई जिसका हम मजाक या जिसको हम क्रिटिसाइज करते थे, एक्चुअली वो अपने काम में कैसे बिजी रहा, अपनी डेवलपमेंट और अपनी तरक्की के ऊपर कैसे काम करता रहा। और आज हमारा और उनका से नमाज में दुआ भी कर रही हूँ कि हमारा ये जो मिशन इस बार तीसरी बार जो किया जा रहा है वो बिल्कुल बिल्कुल बखैरो आफियत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो जाए, कामयाब हो जाए। क्योंकि देखिए मेड इन इंडिया में हम लोग, मेड इन इंडिया के प्रोजेक्ट में हम लोग बहुत आगे निकले, डिजिटल इंडिया के प्रोजेक्ट में हम बहुत आगे निकले, स्मार्ट इंडिया के प्रोजेक्ट्स में हम बहुत आगे निकले, बुलेट ट्रेन जैसी चीजें हमारे देश में आई, बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट आया है कि भाई इंडिया इज गोइंग ग्लोबल, ठीक है जी। और ये दे आर गोइंग ग्लोबल। और उनको फ्रांस के अंदर, अगर आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं बताऊँ 10 दिन वहाँ कि उनको जो गेस्ट ऑफ ऑनर तो ऑलरेडी वो सारी बात है वो हैं। और उसके साथ साथ उनको लोगों को ये कहा कि ख़त्म हो गया पाकिस्तान, तो ख़त्म हो गया हमारा नेबर, तो हमें तो उनकी बात ही नहीं करनी, हमें तो फ्रांस से बात करनी है, हमें तो अमेरिका से बात करनी है, हमें तो चंद्रयान की बात करनी है, हमें तो और तरफ जाना है। हमें तो जापान से बात करनी है, हम तो क्वाड का हिस्सा है, हम तो I2U2 का हिस्सा है, हम तो यूएई के साथ कहाँ पे जा रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जिसको उन्होंने प्रॉपर कैश इन किया है। उन्होंने पूरे का पूरा, जिसे कहते हैं ना, एक प्रॉपर उनके पास ब्लूप्रिंट था कि हमने क्या करना है, और वो उस ब्लूप्रिंट पे प्रॉपरली चल रहे हैं। बहुत से कंट्रीज ये चाह रहे हैं कि IIT उनके कंट्री में आए, जैसा वहां पे इंस्टीट्यूट इंडिया में वो जिस तरीके से स्टडी प्रोवाइड कर रहे हैं, वैसे ही दूसरी दुनिया के कंट्रीज भी ऐसा चाह रहे हैं।
देखिए, हमारे हिंदुस्तान में अगर आप 505 लाख घर भी देखिएगा ना, तो आपको एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक आईएएस, एक आईपीएस, एक जज, एक बैरिस्टर, एक ग्रेजुएशन, एक बीएड, एक टीचर, एक प्रोफेसर मिल ही जाएगा। गरीब से गरीब घर में जाइएगा, बड़े से बड़े घर में जाइएगा, अमीर से अमीर घर में जाइएगा, एडुकेशन वहां पर बहुत जरूरी है। हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में लड़कियां जो हैं वो बहुत अट्रैक्ट है एडुकेशन से। लड़के तो फिर भी फाकी मार लेते हैं, लेकिन लड़कियां जो है ना वो बड़ी एडमेंट और स्टबर्न टाइप के नेचर की हैं कि नहीं, हमने तो एडुकेशन लेना ही है। अच्छा, माँ बाप भी अब इतने ज्यादा मॉडर्नेट हो चुके हैं, इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुके हैं कि उनके भी दिमाग में ये बात अट चुकी है कि भाई लड़कियों को पढ़ाने से दो घर पड़ता है, एक अपना घर और दूसरा ससुराल। और हमारा इस्लाम भी साइंटिफिक सक्सेस बिल्कुल समझता हूँ, इंडिया की पॉलिटिकल सक्सेस भी समझता हूँ मैं। इसको इंडिया की जिसे कहते हैं ना राइजिंग ग्लोबल पावर, उस लेंस से भी देख रहा हूँ। मैं इसको ये भी देख रहा हूँ कि जो इंडिया का कॉन्फिडेंस होगा, आप इस कॉन्फिडेंस को देखें, ठीक है जी। जिसे वो कहते हैं ना, आप उस कॉन्फिडेंस को देखें कि वो कॉन्फिडेंस कैसा है। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस इंडिया को, इंडियन अवाम के लिए, अभी फॉर एग्जांपल मोदी साहब वहाँ पे थे, फ्रांस में थे, तो वो जाते ही पहले अपने डियास्पोरा से मिले। सो उनके पास 2 दिन थे, उन्होंने 2 दिन में अपना वो जो बात उसने की ना, मोदी ने वहाँ पे, मैं आई वाज लिसनिंग, उन्होंने कहा मेरे जिस्म का एक एक जो शरीर का पता नहीं एक एक हिस्सा जो है, और मेरे वक़्त का सारा टाइम जो है, मेरी ज़िंदगी का सारा टाइम वो भारत के लिए है। सो अब आप इमेजिन करें कि वो भारत की को चला रहे हैं, भारत को एज ए मुल्क बना रहे हैं ऑन रिलीजियस लाइंस। मतलब इससे मेरा कहने का मकसद ये है कि वो भारत की ड्यूटी या भारत को एक बड़ा स्टेट बनाने के लिए, जिसे कहते हैं ना रिलीजियस लाइंस के ऊपर, वो समझते हैं कि जितना मेरा मजहब जरूरी है उतना ही मेरा जो भारत को ऊपर लेके जाना जरूरी है। 2003 में चंद्रयान 1 की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री ने किया था, और आज जब चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक आसमान की ओर उड़ चला है, तब बरबस उनकी वह कविता याद आती है जिसमें उन्होंने कहा था, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, हार नहीं मानूंगा। और पहले 2 असफलताओं के बाद भी भारत के प्रधानमंत्री ने जिस तरह इसरो के चीफ को 4 साल पहले आश्वासन दिया था, उन्हें ढाढ़स बंधाया था कि हार नहीं मानना है, सफलता एक दिन खुद ही हमारा कदम चूमेगी, और आज वह क्षण आ गया है। 23 तारीख को फिर हम चंद्रमा को अपनी तिरंगा वहाँ पर लहराएंगे और बता देंगे दुनिया को कि हम किसी से कम नहीं। कभी सांपों और मदानियों का देश कहे जाने वाले, काऊ बेल्ट समझे जाने वाले भारत ने जब अब यह इतिहास लिख दिया है, तब अब पूरी दुनिया भारत की ओर टकटकी लगाकर देख रही है। एक समय भारत पर हंसने वाला पाकिस्तान और साथ ही उसका चीन, अब उनके मुंह पर भी तमाचा लग जाएगा, जुबान बंद हो जाएगी कि उनका हंसना उन्हें कितना भारी पड़ रहा है। यह चंद्रयान 3 हमें यह बताता है कि आज भारत किसी से कम नहीं, हमारे वैज्ञानिक किसी से कम नहीं। एक तरफ तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ फ्रांस में है और वहाँ के हाईएस्ट सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है, और दूसरी तरफ चंद्रयान अपने चंद्रमा की यात्रा की ओर निरंतर बढ़ रहा है। आइए हम सब मिलकर ईश्वर से भी एक बार दुआ कर लें, या अब की बार हम होंगे कामयाब। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।